दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ था उसका अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। उसी एग्जामिनेशन का सिलेबस के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ में देखेंगे कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आपकी कैसी रखेंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप टाइम मैनेजमेंट को किस प्रकार मेंटेन करेंगे जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको आप अटेंड करने के लिए आपके पास प्रॉपर समय रहे और आप किस प्रकार टाइम को मैनेज करेंगे जिससे कि आप शांत दिमाग से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आराम से सॉल्व भी कर सकें और आपका सही होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखते हैं इस नोटिफिकेशन को आप चाहें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल करियर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है उसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से भी आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सेल बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिरामिक और इंस्ट्रूमेंटेशन इस 6 स्ट्रीम के जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए आपका सिलेबस जो है और उससे रिलेटेड कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो देखते हैं कि सबसे पहला आप लोगों का टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। जनरल नॉलेज में फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी अभी जो ओलंपिक गेम हो रहा है उससे जितने भी रिलेटेड गेम्स हैं और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसमें कितने टाइप के गेम होंगे और हमारे भारत देश से इंडिया से कौन कौन से प्लेयर किस फील्ड में और किस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर नॉलेज रखें और एक बार पढ़ लें क्योंकि इससे चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है रीजनिंग में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स में 15 मार्क्स, रिलेटिव डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्ट्रीम मतलब अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से जितने भी हम लोग डिप्लोमा में पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर से लेकर और 6 सेमेस्टर तक जो भी हम लोगों का डिपार्टमेंटल जो कि हम लोगों का मैकेनिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा, मेटलर्जी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिकल मेटलर्जी हो गया, मैकेनिकल मेटलर्जी हो गया, टेस्टिंग हो गया, जो भी है फेरस नॉन फेरस फेरस एलॉय, इस सभी के बारे में अपने को उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके लिए आपको समय जो है 1.5 घंटा 90 मिनट्स मिलेंगे। एग्ज़ाम का पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पूछे जाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो उसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए। तो इसके लिए जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। यहाँ पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड आप ओलंपिक गेम का देख ही रहे हैं, साथ ही साथ में अभी अभी जो मंत्रिमंडल में जो परिवर्तन हुआ है भारत के उसको भी आप नॉलेज में रखिएगा और उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सेल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सेल की कितनी यूनिट्स हैं, जैसे बोकारो का देने जा रहे हैं तो बोकारो का इंस्टॉलमेंट कब हुआ, कब बोकारो प्लांट स्थापित किया गया, किसके द्वारा वो स्थापित किया गया, इसका मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जैसे एलॉय व्हील है तो एलॉय व्हील और उसका क्या क्या चीज़ उसका कंपोजिशन है, इस सभी के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए रीजनिंग में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, बॉयलर कॉम्पिटेंसी मतलब बॉयलर ग्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, जैसे हम लोगों का मैकेनिकल मेटलर्जी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते थे वैसे ही यहाँ पर बॉयलर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे वो भी 100 मार्क्स। इसमें भी ड्यूरेशन जो है आपका 90 मिनट्स का रहेगा। आगे देखते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी AITT का। इसके लिए आपका जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे और इसके लिए भी टाइम जो है आपका 90 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा।
फ्रेंड्स कि ये जो एग्जामिनेशन है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और टोटली जो है आपको ऑनलाइन मेथड से देना है एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के लिए आपका निगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है। अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है और 1 क्वेश्चन सही होता है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स निगेटिव मार्किंग के संबंध में कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, उनमें से उनको कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन सही है तो वो सिर्फ 2 ही बनाते हैं, बाकी 8 छोड़ देते हैं। आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस 10 क्वेश्चन में से 2 कंफर्म सही है, बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं या 4 क्वेश्चन हैं उनमें से 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप उस 4 क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा और जो आपको लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा सही है उस पर टिक कीजिएगा और उसको क्लिक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ गए, क्योंकि अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग क्वेश्चन भी अगर अटेंड नहीं करेंगे कि माइनस मार्किंग है, इस चक्कर में आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं 100 क्वेश्चन में से केवल 40 ही क्वेश्चन अटेंड करूंगा, एकदम सही करूंगा, तो भी आप क्वालिफाई एग्जाम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको 100 में से मिनिमम 60-70 इतने क्वेश्चन तो अटेंड करने ही हैं, भले गलत हो तो गलत हो, लेकिन अगर वो सही होगा तो वही आपके लिए बूस्टर का काम करेगा और आप जो है एग्जामिनेशन में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग से भी शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हम सिंपल जो जनरल इंग्लिश से रिलेटेड है उसका आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर फिलअप्स आ रहा है, एट, इन, द, ये सब फिलअप्स में आ सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज में आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की करेंसी क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछे जा सकते हैं, तो करेंसी का भी ध्यान रखिएगा। रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप इसको सेल करियर के वेबसाइट से भी डाउनलोड करके वहां से भी अच्छे से जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे ये सॉल्व करना है वो आप देख सकते हैं। ये रहा आपका टोटल सिलेबस। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर दे रहे हैं, तो आपका जो भी आंसर है वो कंप्यूटर में फीड करना है। और मेरे हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम अभी तक दिए हैं और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे सिंबल को देख लीजिए, जैसे सबसे पहला नंबर है कि ऐसा टाइप का अगर सिंबल आपके कंप्यूटर में लेफ्ट साइड में दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, मतलब आप उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किए हैं। जो भी नंबर आपको वहाँ दिखाई देगा 5, 6, 7, 8 या 1 से 100 तक, आप उसको एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगर रेड दिखेगा और ये 2 नंबर के जैसे दिखेगा सिंबल, तो समझ जाइए यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। अगर ये ग्रीन दिखेगा यू हैव आंसर द क्वेश्चन, यहाँ ग्रीन अगर सिंबल है मतलब आप उसका आंसर दिए हुए हैं। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, अगर आप किसी क्वेश्चन में रिव्यू लेना चाह रहे हैं या फिर आपको कंफ्यूजन है और उसको छोड़ दिए हैं, तो ये 4th वाला सिंबल के जैसे दिखाई देगा। और 5th वाला सिंबल देख सकते हैं कि द क्वेश्चन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, आपने उस क्वेश्चन का आंसर भी लगाया है परंतु कंफर्म नहीं है और उसको आप रिव्यू के लिए छोड़ दिए हैं कि बाद में मेरे को समय मिलेगा तो मैं इसको देख के और इसको करेक्ट आंसर लगाऊंगा। तो ये 5 सिंबल का मतलब आप आई होप समझ गए होंगे और इसको आप एग्जामिनेशन देते समय एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये रहा एग्जामिनेशन का सिलेबस है और आपको मेरे तरफ से कुछ टिप्स थे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप आप लोग जो है इस एग्जामिनेशन को पास करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। और साथ ही साथ में आप कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ये ग्लव्स, मास्क हो गया, पर्सनल सैनिटाइजर बॉटल, ये सभी चीज़ ले जाइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेषकर ध्यान रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसी प्रकार से सेल से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसी है या फिर सिलेबस है या फिर उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए हमारे चैनल्स पर बने रहिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।